आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से जिन्होंने एक शानदार कारनामा किया कि पाकिस्तान में टरबाइन के जरिए बिजली पैदा करने का मंसूबा है। इस सूरत पर बात भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान उनसे पूछ लेते हैं। इस वक्त मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में ज़फ़ीर अहमद और साथ सरवत सत्तार, तीनों लायक और ज़हीन बच्चे जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तीनों तालिब इल्म हैं। उस्मान, तो मैं सबसे पहले मलिक मोहम्मद अली आपसे जानूंगा, कितना अरसा लगा है आपको इस वाटर टरबाइन बनाने में और लागत क्या आई और कहाँ कहाँ आप इसका तजुर्बा कर चुके हैं? बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी 4 साल की इंजीनियरिंग है। उसमें थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तो हमें ये आइडिया आया कि मुल्क को कोई ऐसा सोल्यूशन दें, क्योंकि बिजली का बहरान बहुत है हमारे मुल्क में, शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाह रहे थे कि ऐसा कोई सोल्यूशन दें जो कि मोनोटोनस तरीके हैं, जो कि पुराने तरीके हैं। अब मैं सोलर को पुराने ही कहूँगा कि सोलर और विंड से हम बिजली बना रहे हैं, एक पानी से ही बना रहे हैं टरबाइन से। तो सोलर ऐसी चीज़ है जो कि 12 घंटे होता है, 12 घंटे नहीं होता, और विंड है कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। तो हमने ऐसा सोल्यूशन बनाया है, ऐसी चीज़ को यूज़ करते हुए बनाया जो कि पानी है, 24/7 चल रहा है, उसको यूज़ करते हैं हमने अपना। अच्छा अली, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये इस तमाम तर मामले को कितना आपको वक्त और लगा है, और तजुर्बात के हवाले से आप एक्सपीरियंस बताइएगा, कहाँ कहाँ आपने किया फिर इसको बनाने के लिए हमें तकरीबन 6 महीने लगे हैं, और कोविड की सिचुएशन की वजह से हमें एटलीस्ट 8 मंथ्स लग गए थे इसको बनाने में। और इसको बनाने की जो पैसे थे वो हमारे लगे हैं अराउंड 1.5 लाख। अच्छा, उसके बाद हमने इसको जब बना लिया था तो हमने इसको मल्टीपल जगहों पर टेस्ट करा, जिसमें सबसे पहली जगह थी हमारी हब रिवर एक तरीके की चैनल चल रहा है पानी का, जहाँ पे पानी का फ्लो चल रहा है, तेज़ भी और स्लो भी। तो हमने इसको वहाँ पे टेस्ट करा था। उसके बाद हमने इसको कराची के नालों के लिए भी हमने इसको ऐसा डिज़ाइन करा था कि वहाँ भी चल सके। तो हमने इसको लियारी नदी में भी इसको जाके हमने टेस्ट करा था, वहाँ भी इसके रिजल्ट। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि इसकी पावर जनरेशन वो कितनी है, यानी हम ये कहें कि सिंगल यूनिट से कितनी बिजली पैदा की जा सकती है? हमने जो हमारा प्रोजेक्ट जो बुर्राक है, इसको हमने जो डिज़ाइन किया है वो तकरीबन हमारा प्रोटोटाइप 1000 वाट्स के लिए, मतलब 1 किलोवाट, जो कि एक घर का लोड हो सकता है। तो 1000 वाट जो है वो एक घर के लोड को पूरे चला सकता है, जिसके अंदर घर का फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स और ये सारा लोड इसके अंदर चल सकता है। अच्छा, साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, हुकूमत की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से आपसे कोई राब्ता हुआ है, या आपकी ख्वाहिश है कि हुकूमत कोई इदारा आपसे रब्ता करे फिर आप इसको बड़े पैमाने पर चलाएं? बिल्कुल ख्वाहिश है हमारी कि हम गवर्नमेंट के किसी इदारे को ये सेल करें, और गवर्नमेंट यूज़ करेगी तो आवाम तक आएगा ये। तो यही हम लोग चाह रहे हैं। अभी तक किसी ने अप्रोच हमें नहीं किया, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि कोई हमें अप्रोच करे और हम इतना इसको अवेयरनेस आवाम तक पहुँचाएँ कि आवाम ख़ुद भी हमें इसके ऑर्डर्स दे। यही आइडिया प्लस हमने इसको पिच किया था। इग्नाइट FIP फंड होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फंड होता है, जो कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के अंडर आता है वो। तो उसमें हम लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, वहाँ से हमें जस्ट फंडिंग हुई है, क्योंकि ये कंपटीशन इसने विन किया था अमंग आर इंस्टीट्यूट, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में इसका। अली, मैं सवाल है कि ये किसी उस्ताद के बगैर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता, तो आपको कहाँ से रहनुमाई मिलती रही साथ साथ अपने साथ से, अपने इदारे से? जी, हमें जो हमारे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर अब्दुल कादिर, सबसे पहले तो हमें उनकी रहनुमाई हासिल की गई है। बाकी हमने मल्टीपल रिसर्च करी हमने इसके बारे में कि इसको मज़ीद किस तरह अच्छा किया जा सकता है, इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू। तो हमने वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ ऐसी सीखी जो हमें इस टरबाइन को बनाने में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि हमने बिल्कुल करा। अच्छा, 25 साल से कम उम्र में तो आपने ये वाटर टरबाइन बना ली, जॉब शॉप भी आपकी लगी, आगे क्या मंसूबे आप सोच रहे हैं? पहले जो हमने जो बुर्राक बनाया प्रोटोटाइप, हमारी कोशिश ये है कि इसको मास प्रोडक्शन के अंदर डाला जाए, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो सकती हैं। इसलिए अभी जो हमारा बेसिक जो फोकस है वो इसी के ऊपर है कि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें और इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। और ठीक है, अच्छा, बड़ी कामयाबी है असातिज़ा के, उसके पीछे मामलात है। तो इस वक्त आपके उस्ताद ही प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके तलबा ने इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाया, जिसको आज बड़ा सराहा भी जा रहा है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपसे जानना चाहता हूँ कि अमली तौर पर इस मनसूबे को किस हद तक हम फ़ायदामंद बना सकते हैं, और इसको जो पाकिस्तान की पावर जनरेशन है उसके अंदर इसको अमली तौर पर शामिल कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल है ये? जहाँ भी बहता पानी पाया जाए, पानी की रफ्तार से कतई नज़र
पानी का बहाव अगर इतना है कि जो इसके ब्लेड्स को चला सके तो ये एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देगा। सही। इसकी एनर्जी बराह रास्त लोड को ड्राइव नहीं करती, बल्कि इसे हम स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, क्योंकि ये लोड के पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बहाव की रफ्तार कम ज़्यादा होती रहती है। सही। और लोड को एक कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल पैरामीटर्स चाहिए, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। इसलिए इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट कभी भी नहीं दिए जाते, वो हमेशा इन्वर्टर के थ्रू दिए जाते हैं। पहले उनको बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है और उसके बाद इन्वर्टर के ज़रिए जो मतलूबा पैरामीटर्स हैं वो हासिल करके लोड को मुहैया कर दिए जाते हैं। ठीक। तो इस तरह ये जहाँ भी बहता पानी है, चाहे वो दरिया का हो, नदी नालों का बहाव हो, नहरें हों, यहाँ तक कि हमारे शहर में मौजूद नाले जो हैं उनमें भी अक्सर हमने देखा है बहाव काफ़ी तेज़ होता है, तो वो भी इसको बड़ी आसानी से रन कर सकता है। ये 24 घंटे चलता रहेगा, 24 घंटे एनर्जी पैदा होती रहेगी। सोलर जो है वो सिर्फ सूरज की मौजूदगी में काम करता है, सूरज ना हो तो तवानाई पैदा नहीं होती। बिल्कुल। ये मुसलसल चलता रहेगा जब तक पानी बह रहा है। बेसिक आइडिया नहर ख़याम पे लगाने का था, मगर वो उसका काम चूँकि रुक गया इसलिए वहाँ तो अब नहीं कर सकते। तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ फरावानी के साथ बहता हुआ पानी और उसके ज़खायर मौजूद हैं। सही। तो ये वहाँ लगा कर तवानाई हासिल की जा सकती है। यूनिट बड़ा नहीं है, बड़े भी बन सकते हैं, मगर इसकी एक हद है। बहरहाल ये यूनिट जो हमने बनाया है डिज़ाइन वैल्यू 1 किलोवाट तक की है, मगर ये पानी के बहाव के प्रोपोर्शनल होता है, उसके तनासब से ये बिजली मुहैया करता है। तो ये कम से कम 700-800 किलो वाट तक तो आराम से जा सकता है। अच्छा। अगर बहाव तेज़ इसको मिलता है। सही। और इस तरह से ये एक यूनिट 500 वाट तक का लोड कंसिस्टेंट चला सकता है। इसका मतलब 24 घंटे में 500 वाट का मतलब ये हुआ कि अगर 24 घंटे ये मुसलसल इसी रेटिंग पे चले तो 12 यूनिट एनर्जी के जनरेट करेगा, 12 यूनिट फी दिन। और एक घर का लोड तकरीबन ऐसा ही होता है। सही। तो ये एक छोटा जो मंसूबा है वो कम अज़ कम जगह पर जहाँ पर पानी का बहाव है वो कम अज़ कम एक घर की बिजली तो हो सकती है, और जो हाइड्रो पावर है वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हो सकती है कि एक बार लगाए तो फिर उसके बाद वो फ्री का मंसूबा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब हुकूमती इदारों को चाहिए इन नौजवानों की हौसला अफजाई करे और इन तमाम तर चीज़ों को आगे लाया जाए ताकि प्रैक्टिकली इनसे फ़ायदा भी हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।